हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जो रेडीमेड ब्लाउज़ का स्लीव्स का फर्मा यूज़ करते हैं तो हम वो फर्मे को कैसे बनाते हैं ये इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ये फर्मे को आप सिर्फ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार वीडियो देख देख के बना के रख सकते हो। कोई हार्ड पेपर हो जिसमें आप बना के रख सकते हो, तो क्या है कि फ्यूचर में अगर आपको कुर्ती की स्लीव बनानी है, गाउन की स्लीव्स बनानी है, ब्लाउज़ की बनानी है, तो सब में आप इसी तरह से यही फर्मे को यूज़ करके बना सकते हो। तो हम पहले एक मेज़रमेंट से बनाएंगे और फिर ये फर्मा कैसे बनाना है वो देखेंगे। तो ऐसे मैंने ये जो फर्मा है उसका ये बैक का आर्म होल और ये फ्रंट का आर्म होल मैंने मार्क कर दिया है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारी जो कुर्ती की या फिर कोई सा भी आर्म होल है, गाउन का है या ब्लाउज़ का है, तो उसमें से हम हाफ इंच माइनस करेंगे जो हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा। और ये फ्रंट के आर्म होल को फ्रंट के साथ और बैक के आर्म होल को बैक के आर्म होल के साथ मिला के हम मार्क कर देंगे। तो ये मैंने बैक का मार्किंग कर दिया। इसी तरह से सेम हम फ्रंट का भी मार्किंग करेंगे। तो ऐसे फ्रंट ये वाले में मैं फ्रंट में आर्म होल में टक्स लेने वाली हूँ, तो ये मेरा बड़ा दिख रहा है, तो पहले उसका भी हाफ इंच मैंने शोल्डर से माइनस कर दिया। फिर ये पॉइंट जहाँ पे आया वहाँ पे मैंने मार्क किया और फिर ये टक्स में माइनस हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो बाकी का आर्म होल है उसको मैंने मेज़र करके मार्क कर दिया। कभी कभी ये पॉइंट बाहर भी आ सकता है, कभी कभी अंदर भी आ सकता है, तो फिर हमें कैसे लेना है कि दोनों का सेंटर करके हमें लेना होता है। कोई ऐसी साइज़ है जिसमें सेम टू सेम जगह पे भी आता है। फिर हमने ये 1.5 इंच के मार्जिन के साथ मेज़र किया था, तो हम 1.5 इंच अंदर की साइड आएंगे और ऐसे मार्क कर देंगे। और फिर जो बैक का आर्म होल है वो बड़ा दिखता है, फ्रंट का छोटा दिखता है, तो फिर इसको हम सिर्फ शेप देके अच्छे से ठीक कर देंगे। आपको ऐसे हर ब्लाउज़ में या फिर कुर्ती की स्लीव्स में इसको मेज़र अच्छे से करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी वो ठीक भी आता है, इसमें सिर्फ छोटा बड़ा आ रहा है इसीलिए मैंने कट किया है। तो इस तरह से हम रेगुलर स्लीव्स का, कुर्ती का, ब्लाउज़ का स्लीव्स का फर्मा निकालते हैं। तो ये फर्मा मैंने कैसे बनाया, जो आपने पेपर कटिंग वो देखा स्लीव्स का, वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो मैं इसका कटिंग पहले अस्तर पे करूँगी। आपको ये वीडियो में कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो देख के बना के आप रख लो। हर किसी में सिर्फ यही फर्मा यूज़ होगा। तो ऐसे मैंने ये कॉटन का लाइनिंग ले लिया है, इसको मैंने अच्छे से प्रेस कर दिया है और 4 फोल्ड में है। तो ऐसे मैंने इसको प्रेस करके 4 फोल्ड में रख दिया है। फिर पहले हम ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर ये लाइन स्ट्रेट ड्रॉ हो जाने के बाद हम यहाँ से स्लीव लेंथ प्लस 1 इंच करेंगे। मतलब कि आपकी स्लीव 11 इंच की है तो 12 पे मार्क करो, 10 की है तो 11 पे मार्क करो। आपकी स्लीव्स लेंथ जितनी भी है उतनी आप मार्क से कर सकते हो, लेकिन फर्मा बनाने के लिए 10-11 इंच की इनफ है। फिर बढ़ाने हो तो नीचे का तो हम मेज़रमेंट खुद से ही लेते हैं, सिर्फ हमें तो आर्म होल के शेप के लिए और बाइसेप्स के लिए ही चाहिए। तो ये फर्मे के लिए आप 10-11 इंच तक का ले सकते हो। तो मैंने ये स्लीव लेंथ +1 करके ये मार्क कर दिया है। +1 में हमारा नीचे हाफ इंच का और ऊपर हाफ इंच का स्टिचिंग का इंक्लूड है। फिर हम ऊपर की लाइन से 4 इंच पे मार्किंग करेंगे और ये लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। ये कि मेज़रमेंट क्यों लिया, कहाँ से लिया, हमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो देख देख के आप सिर्फ एक पेपर पे फर्मा बना दो तो आपको सभी में वो ईजी रहेगा यूज़ करने में। तो फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, 8 इंच पे स्टैंडर्ड स्लीव्स का मेज़रमेंट है तो 8 इंच पे हम मार्किंग करेंगे और फिर 2 इंच का हम लूजिंग छोड़ेंगे। ये छोटी साइज़ में भी यही स्लीव का फर्मा यूज़ होता है और बड़ी साइज़ में भी यही स्लीव का फर्मा यूज़ होता है। फिर क्या करेंगे, ये 8 इंच का मार्किंग किया है, वहाँ से हम पहले जो स्लीव्स लेंथ जहाँ से ली थी वो लाइन पे क्रॉस मार्क कर देंगे। फिर ये मैं ना ब्लाउज़ कस्टमर की बना रही हूँ तो उसकी जो स्लीव्स की फ़िटिंग थी वो मैंने पहले डाल दी है। फिर आपको रफली दिखाने के लिए मैं बड़ा एक बार डाल दूँगी। तो ये मेरी जो कस्टमर की नीचे की मोरी है स्लीव्स की वो मैंने मार्क कर दी है। फिर हम क्या करेंगे, ये जो क्रॉस लाइन हमने मार्क की है उसमें हमें शेप देना है फ्रंट आर्म होल का और बैक आर्म होल का। तो पहले हम इसका सेंटर ले लेंगे। तो सेंटर लेने के बाद ऐसे मेज़र टेप को फोल्ड करके सेंटर पे एक मार्क कर दिया। फिर वहाँ से हम 1 इंच बाहर जाएंगे, जो 8 इंच मार्क किया था वहीं वहाँ पे। तो 1 इंच पे मैंने मार्क कर दिया और फिर हम
ऐसे ये जो शेप पट्टी आती है, अगर आपके पास नहीं है तो आप हाथ से भी बना सकते हो, और अगर ये है तो आर्म होल कर्व से आप एक बार ये ऐसे शेप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये मैं पहले बैक का बना रही हूँ, उसके बाद हम फ्रंट का बनाएंगे। फिर यहाँ से ये दोनों का हम सेंटर ले लेंगे। ऐसे सेंटर लेना है तो मेज़र टेप को फोल्ड करके ही हमेशा लेने का, और वहाँ से हम 0.25 जितना नीचे आएंगे, और फिर हम आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। और नीचे आप जो देख रहे हो वहाँ पे जितना भी क्रॉस जा रहा है उतना जाने दो, ये जो क्रॉस जा रहा है उतना जाने दो, कोई बात नहीं। तो ये हमारा बैक का हो चुका है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से फ्रंट का मार्क करेंगे। तो पहले मैं लिख देती हूँ कि ये बैक का है आर्म होल। फिर हमने जो वो 1 इंच बाहर जाके मार्क किया था, वहाँ से हम हाफ इंच से 0.75 तक नीचे आ सकते हैं। तो मैंने नीचे आके ये मार्क कर दिया है, और फिर मैं क्या करूँगी, ये फिर से आर्म होल पट्टी ले लूँगी। ये 0.75 का मैंने मार्क किया, और फिर मैं ये आर्म होल का फ्रेंच को लेके मैं ऐसे शेप ड्रॉ कर दूँगी। तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल का शेप ड्रॉ हो चुका है। आपको इसमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं जैसा बना रही हूँ आप वैसा ही बना दीजिए, और फिर ये फर्मे को हमेशा के लिए अपने पास रखिए। तो क्या होगा कि मैं कोई भी वीडियो में यूज़ करूँगी तो आप ये वीडियो देख के बना सकते हो। तो ये मेरा फ्रंट का हो चुका है और बैक का भी हो चुका है। फिर मैं क्या करूँगी, सिर्फ एक बार आपको दिखाने के लिए ये सारे मार्किंग को इरेज कर दिया, और फिर वापस से एक बार अच्छे से ये फ्रंट आर्म होल का शेप और बैक आर्म होल का शेप ड्रॉ कर दूँगी। तो इसी तरह से अगर आप मेरी कोई भी वीडियो देख के कुछ भी बनाते हो, ब्लाउज़, कुर्ती, गाउन कुछ भी बनाते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे व्हाट्सएप आईडी पे आप मुझे शेयर कर सकते हो। तो मैं आपकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ कुछ भी हो तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डालूँगी। तो ऐसे हमने ये स्लीव्स का फर्मा रेडी कर दिया है। ये स्लीव्स को फर्मे को हम कैसे यूज़ करते हैं हम सारे वीडियो में दिखाते हैं, तो आप उसी तरह से वीडियो देख के इसको यूज़ करते सकते हो। ये फर्मा आपको ब्लाउज़ बनाना हो, गाउन बनाना हो, कुर्ती बनानी हो, कुछ भी बनाना हो तो उसमें बना सकते हैं। हम ये फर्मा क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें कभी कभी हमारा शोल्डर ज़्यादा माइनस होता है, कभी कभी कम माइनस होता है, कभी हमारा आर्म होल बड़ा होता है, कभी छोटा होता है। तो हमें हर बार ये फर्मे को बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम एक बेसिक रखते हैं, और फिर हमारा जितना आर्म होल आता है उसको मेज़र करके हम कर देते हैं, मार्किंग करके हम स्लीव्स को कट कर देते हैं। तो हर बार हमें ऐसे फर्मे बनाने की ज़रूरत नहीं रहती, एक बार बना के काम ख़त्म। ऐसे ही आप भी करना, एक बार बनाओ और फिर बार बार वही फर्मे को यूज़ करो। तो ऐसे हमारी स्लीव्स का फर्मा रेडी हो चुका है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।